आप देख रहे हैं माय पीडी समाचार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में सीमांचल का इस बार बहुत बड़ा अहमियत होने वाला है। सीमांचल जिसमें 24 विधानसभा सीटें हैं और 24 विधानसभा सीट अगर जिसको भारी बहुमत मिला, जिसके तरफ ये पल रहा भारी पड़ा, उसके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। यानी कि पाटलिपुत्रा की सरजमी और पाटलिपुत्रा की गद्दी पर बैठना बहुत ही आसान हो जाएगा और ये रास्ता कहीं ना कहीं सीमांचल से निकलकर जाता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से 2020 विधानसभा चुनाव में सीमांचल ने एक ऐसा मैंडेट दिया जो महागठबंधन के लिए सिर का दर्द बन गया था, और क्या वह दर्द 5 सालों तक महागठबंधन ने बर्दाश्त कर लिया है? क्या उस दर्द का महागठबंधन ने पिछले 5 सालों में समुचित इलाज कर लिया है? क्या बेहतर ट्रीटमेंट हुआ है? क्या अच्छे डॉक्टर का इंतजाम हुआ है? ये सवाल 5 साल के बाद महागठबंधन के लिए है। तो दूसरी तरफ 2020 विधानसभा चुनाव और सीमांचल का मैंडेट और परिणाम एनडीए के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती के रूप में है। जिस तरीके से 2020 में एनडीए को बहुमत मिली, यानी कि वहां कामयाबी मिली, सफलताएं मिली, क्या 2025 में एक बार फिर से एनडीए कोई परचम लहरा पाएगा? क्या उसका जलवा दिखेगा? बहुत बड़ा सवाल है एनडीए के लिए और बड़ी चुनौती है महागठबंधन के लिए। और इसी जो चुनौती और इसी कामयाबी को लेकर हम आगे आपसे बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे 2020 में एनडीए सीमांचल में कितने सीटों पर चुनाव लड़ी और कितने सीट जीतने में कामयाब रही। तो दूसरी तरफ महागठबंधन कैसे पीछे रह गई, कितना बड़ा झटका महागठबंधन के लिए रहा। और सीमांचल जो कि कांग्रेस और राजद के लिए मजबूत गढ़ माना जाता था, किस तरीके से वहां अब कांग्रेस और राजद के लिए जीतना मुश्किल हो रहा है, या कहें कि उनकी अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। जमीन की बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जिस तरीके से 2020 विधानसभा चुनाव में एक पार्टी की जोरदार एंट्री हुई, जबरदस्त एंट्री हुई, और उस पार्टी का नाम था ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यानी कि एमआईएम, और जिसके मुखिया हैं असदुद्दीन ओवैसी। भला आप टीवी में, अखबारों में जरूर सुने होंगे, पढ़े होंगे, और सोशल मीडिया पर अपने जबरदस्त भाषण शैली और आकर्षण करने वाले शैली को लेकर युवाओं के बीच काफी चर्चे में रहने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 2020 विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतकर एनडीए के साथ साथ महागठबंधन के नाक में दम कर दिया था। खास करके ये मुश्किल महागठबंधन के लिए थी, कांग्रेस और राजद के लिए थी। जिस तरीके से 5 सीटें एमआईएम ने जीती थी, उसमें से 3 सीटों पर विधायक पहले, यानी कि 2020 से पहले राजद के थे, और 2 सीटों पर कांग्रेस के थे। यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने जो 5 सीटें जीती थी, वो राजद और कांग्रेस के खाते वाली सीट छीनकर विधानसभा में पहुंची थी। और फिर 2025 विधानसभा चुनाव फिर है, और फिर चर्चाएं हैं कि सीमांचल में इस बार क्या होने वाला है, सीमांचल का मैंडेट क्या मिलने वाला है, दूसरे चरण में मतदान होना है। तो हम सीमांचल के बारे में आपको आज बताएंगे। और बिहार विधानसभा चुनाव दूसरे चरण में जो मतदान होने, सभी पार्टियों की तरफ से ये परेशानी का सबब बना हुआ है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं आपको कि 2020 विधानसभा चुनाव में एमआईएम ने 5 सीटों में जो जीत हासिल की थी, उसमें से अमौर जो खुद अख्तुल इमान जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इसके अलावा बहादुरगंज, बायसी, जोकीहाट और कोचा धामन सीट शामिल थी। और इस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 2020 में पूरी तरीके से बिहार के चुनावी और बिहार के राजनीतिक हालात पर अपनी मजबूत पकड़ को दिखाई थी। अब सवाल है कि 2020 के बाद 2025 में क्या कुछ राजनीतिक हालात है, क्या कुछ होने वाला है। तो हम आपको सबसे पहले वहीं की बात करते हैं। बात अगर 2025 विधानसभा चुनाव की करें, यानी इस बार चुनाव की बात करें, कौन कितने सीटों पर चुनावी मैदान में है, तो कांग्रेस के 12 कैंडिडेट चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जो सीमांचल के सीट है। जबकि आरजेडी 9, वीआईपी यानी कि मुकेश सहनी की पार्टी 2 सीटों पर,
और भाकपा माले यानी कि CPI-ML के महबूब आलम कटिहार के बलरामपुर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। इस तरीके से महागठबंधन के प्रत्याशी इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दूसरी तरफ आप अगर बात करें तो एनडीए की तरफ से बीजेपी कोटे से 11 प्रत्याशी सीमांचल में चुनावी मैदान में है। जेडीयू से 10 सीट जो है खाते में गया है और जेडीयू के 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास उनके 3 प्रत्याशी सीमांचल में अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि 24 सीटों में से जो है भाजपा और जदयू का सबसे बड़ा चुनौती है। 3 सीटों पर चिराग पासवान के लिए चुनौती है। अब देखना होगा इन सीटों पर 2025 में किसका पलड़ा भारी रहता है। और अगर बात करें तो कुल बिहार विधानसभा के 25 सीटों पर एमआईएम चुनावी मैदान में, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस असदुद्दीन ओवैसी का सीमांचल में। लगातार असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल में डेरा जमाए हुए हैं, लगातार बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। और युवाओं के अंदर कितना जोश और जज्बा दिख रहा है आप भीड़ों में देख रहे होंगे। अगर बात आप बीते चुनाव की करें, 2020 विधानसभा चुनाव की करें, 24 सीटों में से 12 सीट एनडीए जीतने में कामयाब रही थी, जिसमें 8 सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी और 4 सीटों पर जदयू के उम्मीदवार जीतने में कामयाब रहे थे। यानी 8-4 12 सीट जो है 2020 में, जबकि महागठबंधन के खाते में 7 सीट गया था। ये झटका मैं आपको शुरुआत में ही बताया था किस तरीके से सीमांचल में महागठबंधन को झटका लगा था। और साथ में अगर बात करें तो 5 पे कांग्रेस और 1 सीट पर CPI-ML यानी भाकपा माले और 1 ही सीट पर राजद सीमांचल में 2020 में जीती थी और 5 सीट जो था उस पर MIM ने कब्जा जमाया था। यानी कि जो झटका महागठबंधन को 2020 विधानसभा चुनाव में लगा था वो झटका इतना भारी था कि आप खुद आंकड़ों से समझ सकते हैं। और अब इसी हालात को समझने के लिए, जानने के लिए आप समझिए सीमांचल को, जिस तरीके से वहां का जातीय जनसंख्या के आधार पर जो आंकड़े हैं, जो बिहार माइनॉरिटी कमीशन के आंकड़े उसके मुताबिक सीमांचल में 67 से अधिक प्रतिशत मुसलमानों की आबादी है। और दूसरी तरफ इसी बात अगर करें तो कटिहार में 40% से अधिक और पूर्णिया और अररिया में 30% से अधिक मुस्लिम आबादी पाई जाती है। ये माइनॉरिटी कमीशन ऑफ बिहार का रिपोर्ट है। इसके आधार पर किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी और MIM का मजबूत पकड़ वहां दिख रहा है और वहां मजबूत पकड़ है। और इसी पकड़ के आधार पर 2025 में यानी कि दूसरे चरण में जो चुनाव फिर से कोई जलवा हो जाए, फिर से कुछ नया कारनामा हो जाए, कहना कोई मुश्किल नहीं, अतिशयोक्ति नहीं या अचंभित करने वाली बात नहीं होगी। जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी का जलवा, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी अपने भाषणों से युवाओं को आकर्षित करते हैं, युवाओं में असदुद्दीन ओवैसी काफी चर्चित है। हर मुद्दे पर, दलितों की बात हो, मुसलमानों की बात हो, नौकरी रोजगार की बात हो या समाज में हर छोटी छोटी बातें हो, सदन में असदुद्दीन ओवैसी का बेबाक अंदाज, बेबाक आवाज युवाओं को काफी आकर्षित और प्रभावित करता है। और फिर सीमांचल 20 का रिपोर्ट यानी कि 20 में जो मैंडेट आया, अगर 25 में मैंडेट फिर से अगर असदुद्दीन ओवैसी के लिए अच्छा हो जाए, यानी कि 5 सीट जीते थे, अगर इस बार फिर से अगर उनका जलवा हो जाए तो महागठबंधन के लिए जरूर एक झटका होगा। अगर सीमांचल में अगर बात करें एंट्री की असदुद्दीन ओवैसी की तो 2015 में पहली बार MIM ने 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से कोचा धामन और अमौर में अच्छी खासी वोटें मिली थी। जबकि 2020 में 5 सीटें जीत कर कामयाबी हासिल की। लेकिन पहली जीत MIM को 2019 विधानसभा के उपचुनाव किशनगंज सीट से मिली थी, जब MIM के प्रत्याशी कमरुल होदा ने किशनगंज में 2019 के उपचुनाव में भाजपा के स्वीटी सिंह को चुनावी मैदान में हारकर पहली बार MIM की एंट्री विधानसभा में कराई थी। उसके बाद से 2025 का दौर है, यानी 6 साल का फासला है और 6 साल के फासला के बाद
बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के मतदान 11 नवंबर को होने हैं। और सीमांचल के बारे में मैं आपको बता रहा था, एक तरफ एनडीए के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि वो अपने पिछले कामयाबी को फिर से भुना सके, फिर से रिपीट कर सके। तो दूसरी तरफ अगर महागठबंधन को मुस्लिम वोट बैंक में अपनी मजबूत पकड़ रखनी है तो कहीं ना कहीं अपने प्रदर्शन में सुधार करना होगा। और फिर असदुद्दीन ओवैसी के लिए भी चुनौती है, क्या पिछले बार जो 5 सीट जीत मिले थे, क्या उसमें फिर से इस बार कोई नया कारनामा होगा, क्या उनके रिपीट करके विधायक आ सकते हैं। जो आंकड़े थे 2020 में 5 विधायक में से 4 विधायक बीच में ही एमआईएम का साथ छोड़कर राजद में चले गए थे। और इस बार जो है उसमें से एक विधायक को राजद ने टिकट दिया है, सिर्फ और सिर्फ जोकीहाट विधानसभा सीट, जहां से शहनवाज आलम चुनावी मैदान में है। बाकी 3 विधायकों का राजद ने टिकट काट दिया था। और इसी का परिणाम रहा कि कोचाधामन से निवर्तमान विधायक इजहार अस्फी ने अब फिर से घर वापसी की है, यानी कि एमआईएम में शामिल हो गए हैं। अब देखना होगा क्या कुछ सीमांचल का मैंडेट देता है और क्या कुछ पाटलिपुत्रा की इस गद्दी पर कितना कुछ प्रभाव रहेगा, कितना असर रहेगा। असदुद्दीन ओवैसी खुलेआम भाषणों में बोल रहे हैं कि सीमांचल का ही बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा उनका कहना है। हालांकि क्या कुछ मैंडेट आता है सीमांचल 24 विधानसभा सीटों में दूसरे चरण के मतदान के बाद फैसला 14 नवंबर को होना है। फिलहाल आपके साथ साथ हमारी पूरी टीम को इंतजार है और जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा हमारी टीम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। फिलहाल आप अपनी राय सीमांचल के बारे में, असदुद्दीन ओवैसी के बारे में और महागठबंधन और एनडीए के बारे में क्या रखते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।